हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 31 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टोटल 21 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। लवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 86 रैंक है। तो इस इंडेक्स में कंट्रीज को कोविड-19 पैंडेमिक हैंडलिंग के बेसिस पर रैंक किया गया है। टोटल 98 कंट्रीज इस इंडेक्स में शामिल की गई हैं। न्यूजीलैंड इसमें नंबर 1 पर है और इसमें वियतनाम दूसरे नंबर पर है और ताइवान तीसरे नंबर पर है। साथ ही ब्रिटेन, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे नीचे हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि द लोवी इंस्टीट्यूट ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने रितेश तिवारी को मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर पर ले चलते हैं। आंसर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताऊं, ऑप्शन सी में देखिए आप, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। एक क्वेश्चन एक पेपर में मुझे एग्जाम का नाम तो याद नहीं है, पर एक एग्जाम में ये 4 कंपनीज दी हुई थी, कोई 4 कंपनीज थी और उनमें ऑप्शन सी भी था और उसमें पूछा गया था कि टाइड ये किसका प्रोडक्ट है? तो फ्रेंड्स, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। साथ ही जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी किस तारीख को मनाई गई? तो ये मनाई गई है फ्रेंड्स 30 जनवरी। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि जो महात्मा गांधी से जुड़ा जो मेमोरियल है ये राजघाट में स्थित है और महात्मा गांधी को जो असैसिनेट किया गया था यानी उनकी जो हत्या की गई थी ये 30 जनवरी 1948 को की गई थी गॉडसे द्वारा। और इस दिन को 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे भी मनाते हैं, यानी आप शहीद दिवस इसको कह सकते हैं। ये भी हम 30 जनवरी को मनाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि 8 नवंबर 1949 को गॉडसे और इनके साथ जो को कॉन्स्पिरेटर रहे नारायण आप्टे, इन दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी 8 नवंबर को और फांसी हुई थी 15 नवंबर 1949 को। साथ ही आप जो इन महात्मा गांधी की 2 कंपेनियन इनके साथ देख रहे हैं, इनमें इनका नाम है मनु गांधी जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है इनका नाम है अभा गांधी। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि नारायण आप्टे मैंने आपको बताया गोडसे के साथ, ये भी इसमें को कॉन्स्पिरेटर थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन 6 दिनों के भीतर 1 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण करने वाला सबसे तेज देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बना है हमारा प्यारा भारत। और साथ ही आप ये भी देखिए कि भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया है। तो कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की जा रही है और कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की जा रही है या मैन्युफैक्चर आप कह सकते हैं कि की जा रही है। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला इग्लू कैफे ये खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। तो आप देख सकते हैं कि ये बर्फ से बना हुआ पूरा कैफे है। किस शहर में भारत और जापान ने भारत जापान अधिनियम ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की है? तो फ्रेंड्स, जो इंडिया और जापान के बीच 5th जॉइंट मीटिंग हुई है ये हुई है न्यू दिल्ली में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रिंगला और जो जापान के एम्बेसडर हैं भारत में सुजुकी संतोषी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एक्ट ईस्ट फोरम ये 2017 में बनाया गया था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार भारत की GDP 2021 में किस प्रतिशत से बढ़ेगी? तो फ्रेंड्स, ये फोरकास्ट रहा है 11.5%। इंडिया टू रिक्लेम स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 11.5% ग्रोथ। साथ ही फ्रेंड्स, IMF के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो इसने आकलन दिया है ये अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो रिपोर्ट ये पेश करता है इसमें इस बारे में बताया गया है। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिया और IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इनका नाम है गीता गोपीनाथ। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स
और इसका जो गठन हुआ था ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जुलाई 1944 को हुआ था। साथ ही इसमें 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये फ्रेंड्स IMF द्वारा 1969 में बनाया गया था और ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। साथ ही आपको ये जानना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है कि SDR ये किससे जुड़ा हुआ है, किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा ये एक 1969 में इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बनाया गया था। साथ ही फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनकी नेशनलिटी आपको बतानी है, इनकी राष्ट्रीयता क्या है, ये किस देश से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कमेंट में जरूर बताना इसको, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। हाल ही में किन राज्यों से भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक दुर्लभ चींटी जीनस की 2 नई प्रजातियों की खोज की है जो कि ओकेरिया के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये खोज की गई है केरला एंड तमिलनाडु में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो न्यू स्पीसीज हैं इनका नाम रखा गया है ओ डेकामेरा और ओ जोशी, जहां पर ओ का मतलब है जीनस ओकेरिया। तो जो ये फ्रेंड जो ओ जोशी रखा गया है, ये प्रोफेसर अमिताभ जोशी हैं, भारत के काफ़ी जाने माने बायोलॉजिस्ट हैं, तो इनके नाम पर ये रखा गया है। 2020 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला वाहन निर्माता बन गया है। तो ये बन गया है फ्रेंड्स टोयोटा। टोयोटा आप जानते होंगे कि जापानीज ऑटोमेकर कंपनी है। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी प्रशासन में चीफ ऑफ स्टाफ ऊर्जा विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी चीफ ऑफ स्टाफ इन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नियुक्त किया गया है तारक शाह को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि तानिया दास, इनको ऑफिस ऑफ साइंस में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। साथ ही नारायण सुब्रमण्यन, इनको ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में लीगल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुची तलाती, इनको ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने अभिनेता सोनू सूद को शिक्षा हर हाथ पहल के लिए चुना है। तो ये चुना है फ्रेंड्स MI ने। आप जानते हो मोबाइल ब्रांड है MI, तो इसने चुना है अभिनेता सोनू सूद को शिक्षा हर हाथ के लिए। तो ये साझेदारी जो है गरीब समुदाय को बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा जारी करने में मदद करने के लिए है। तो इसमें फ्रेंड्स इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, साथ ही शिक्षा हर हाथ, और इसमें जो है जो भी कोई कस्टमर है वो अपना पुराना मोबाइल यहाँ पर अपना दान कर सकता है और MI जो है उसको जो भी बच्चों को, जो नीडी पर्सन है, जो नीडी बच्चे हैं, उनको उस मोबाइल को, सेकेंड हैंड मोबाइल को दान कर देगी। MI का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। तौशली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में शुरू हुआ। तो ये हुआ है फ्रेंड्स ओडिशा के भुवनेश्वर में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बाली यात्रा, केदू फेस्टिवल, जोरंडा मेला, चंदन यात्रा, ये सभी उड़ीसा में है। किस शहर की पुलिस ने टॉप 25 ड्राइव शुरू किया है। विच सिटी पुलिस हैज स्टार्टेड टॉप 25 ड्राइव। तो ये शुरू की है फ्रेंड्स मुंबई पुलिस में। तो इसमें जो भी टॉप 25 क्रिमिनल्स हैं तो उनसे जो है एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा गुड बिहेवियर के लिए, कि आप अपना बिहेवियर जो है गुड रखेंगे, और अगर उस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो काफ़ी हैवी जुर्माना यहाँ पर मुंबई पुलिस ने इसके लिए रखा है। इमोटेट जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है। तो फ्रेंड्स ये मालवेयर है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये जो मालवेयर होता है ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दे या फिर आपका जो सर्वर है उसको हैक कर ले, है ना। जैसे कि वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेज, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। या आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, उसको डेटा आपका चुरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जो है अब हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। पुलिस हैव सीज्ड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग एमोटेट सॉफ्टवेयर। ठीक है। भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करेगा। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आप इसको कह सकते हैं नवीकरणीय एनर्जी प्राप्त करेगा। तो ये करेगा फ्रेंड 2030 तक। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है इसके कॉन्वोकेशन में हिस्सा ले रहे थे, तो वहां पर इन्होंने ये बात कही है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ये प्राप्त कर ले।
देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कि एक बार अगर मान लीजिए खत्म हो जाए तो दोबारा से रेप्लिश अपने आप को कर सकती है, दोबारा से अपने को वो फिर से उसकी पूर्ति कर सकती है। इसकी एंडलेस सप्लाई होती है, ठीक है। नेचुरली रिप्लेस ये होते रहते हैं, जैसे सोलर है, सन ऊर्जा जो है नेचुरल रिप्लेस होती रहती है। बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड। और नॉन रिन्यूएबल इसका एनर्जी जो इसका उल्टा हो जाता है, जो कि अपने आप को दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस। यहाँ से आप और अच्छे समझ सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल को देखिए तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटेलिक, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की है फ्रेंड्स नीदरलैंड्स ने, और इसकी कैपिटल है आम्स्टरडम। करेंसी है यूरो। और साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नीदरलैंड्स के जो पीएम हैं मार्क रूटे, और इनकी पूरी कैबिनेट ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जो डच टर्म है, डच मतलब होता है जो नीदरलैंड से, इसका मतलब होता है डच। साथ ही जब क्लाइमेट की बात हो रही है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में एक रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक रही है 7th। यानी 2019 में क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत जो है 7वां सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश था। दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे, ये फ्रेंड्स किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जनवरी को। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और इस दिन भारत ने जो है अपनी कुतुब मीनार पर भी काफ़ी रोशनी की है, इसको भी चमकाया है। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं ये अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में पाई जाती हैं। तो ये इसलिए होती हैं ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि जो यहाँ पर है जहाँ पर कि पीने का पानी साफ ना मिल पाए और जो ह्यूमन वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के तरीके सही नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की डिजीजेस होती हैं। तो ये सभी इसकी लिस्ट है, जैसे इनमें इसमें डेंगू फीवर भी इसमें शामिल है, रेबीज भी इसमें शामिल है, कई तरह की इसमें बीमारियाँ होती हैं। कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार यानी जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 40 लोगों को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक ये एक पर्सन को दिया गया है, उत्तम जीवन रक्षा पदक ये 8 लोगों को दिया गया है, और जीवन रक्षा पदक ये 31 लोगों को दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स मोहम्मद मोहसिन जो केरला के हैं, इनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत। निम्नलिखित में से किसने द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। और फ्रेंड्स इसमें ये भी बताया है कि जो मुकेश अंबानी हैं इन्होंने 90 करोड़ पर आवर कमाए हैं इस पेंडेमिक के दौरान। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है इसका सेक्रेटेरिएट केन्या की नैरोबी में है। और इसने ये भी कहा है कि जो इंडियन बिलियनियर्स हैं इनकी जो वेल्थ है ये 35% बढ़ी है ड्यूरिंग लॉकडाउन। किस राज्य ने एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स राजस्थान ने, और इसका नाम होगा, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के नाम पर रखा गया है। साथ ही इसके जो डी गुप्ता हैं ये इस स्कूल के चेयरमैन बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना इसको भी लॉन्च किया था। और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं अशोक गहलोत, और जो गवर्नर हैं ये हैं कलराज मिश्रा। AFC 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड्स इंडिया, और ये अगले साल 2022 में 20 जनवरी से 6 फरवरी तक चलने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है यानी AFC, इसका हेडक्वार्टर्स मलेशिया के कुआलालंपुर में है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइयो फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 21 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मॉरिशस। जवाई हिल्स इज द लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA लोकेटेड? पेरिस इन फ्रांस। बादामी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका।
हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एवरी ईयर इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप बताइए। साथ ही IMF के जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो उनकी जो चीफ हैं वो किस कंट्री के हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।